हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की कहानी है हॉस्टल का वो रहस्यमय कमरा पार्ट 2। हॉस्टल का वो रहस्यमय कमरा पार्ट 1 आप सब तो देख ही चुके हैं और जिसने नहीं देखा है वो जाके अभी देखे। लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। तो चलिए आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं। एक हफ्ते बाद जब मैं वापस कॉलेज आया तो मैंने देखा नीलेश कॉलेज नहीं आया था। फिर मैंने सोचा नीलेश को कॉल करता हूँ। मैं कॉल किया पर उसका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था। मैंने नेट ऑन किया, सोचा कि उसको व्हाट्सएप पर मैसेज कर दूं। जैसे ही मैंने अपना नेट ऑन किया तो उसके कई मैसेजेस आ गए। मेरे गांव में नेटवर्क नहीं रहता, इसलिए मैंने अपना मोबाइल चेक ही नहीं किया था। ये मैसेजेस नीलेश ने मुझे 4 दिन पहले किए थे और मैं आज देख रहा था। नीलेश ने उसमें लिखा था कि मैंने तुम्हारे पास कई बार कॉल किया पर तुम्हारा नंबर नेटवर्क से बाहर बता रहा था, इसलिए मैं व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है वो मुझे छोड़ेगा नहीं, मैं बच नहीं पाऊंगा। इसलिए मैंने अपनी सारी कहानी अपनी डायरी में लिख दी है और वो मैं अपने हॉस्टल के कमरे के सामने वाले बरगद के पेड़ के नीचे अपनी डायरी फेंक दिया हूँ। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी डायरी से मेरी जिंदगी के असलियत लोगों के सामने तुम लाना। तुम मेरे भाई से भी बढ़कर हो। बस इतना ही मैसेज नीलेश ने मुझे भेजा था और उसी मैसेज के अनुसार मैं उसके हॉस्टल के कमरे के सामने वाले बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, जहां मुझे एक डायरी मिली। मैं उस डायरी को खोला तो देखा ये नीलेश की ही डायरी है। मैंने देर न करते हुए डायरी उसी पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ना शुरू कर दिया। जहाँ तक नीलेश ने मुझे अपनी कहानी बताई थी उसके आगे के पेज को मैंने पलटा। वहाँ नीलेश ने लिखा था, आज मैं वापस अपने हॉस्टल में रात में आया। मैंने अपने कमरे में पहुंचकर देखा मेरा रूममेट वहाँ नहीं है और सारे कपड़े और सामान बिखरे पड़े हैं। मुझे लगा कि मेरे बगल के रूम वालों की ये हरकत होगी। मैं बाहर गया, देखा मेरे फ्लोर पर सबके रूम में ताला लगा है। फिर मुझे लगा कि शायद ये मेरे रूममेट ने हो किया होगा। रूम की ऐसी हालत के बारे में हॉस्टल के मैनेजर से बोलने गया और मैंने अपना रूम नंबर बताया। मैंने ये भी कहा मुझे शक है ये सब मेरे रूममेट ने किया है। मैनेजर ने रजिस्टर निकाला और मेरे रूम नंबर की लिस्ट निकाली और उसने जो कहा उससे तो मेरे पैरों तले मानो धरती खिसक गई हो। उन्होंने कहा, तुम्हारे रूम में सिर्फ तुम रहते हो, रजिस्टर में सिर्फ तुम्हारा नाम है, उस रूम में अभी कोई और नहीं रहता। मैं कहा, नहीं, वहाँ एक लड़का मेरे साथ रहता है, उसका नाम राहुल है। तब मैनेजर ने थोड़ा सोचने के बाद बताया, राहुल नाम का लड़का आज से 1 साल पहले उसी रूम में रहता था, जिसकी लाश एक दिन उसी कमरे में मिली। उसने चिट्ठी में लिखा था वो फेल होने की वजह से और पढ़ाई की डिप्रेशन की वजह से सुसाइड कर रहा है। इतना कहकर मैनेजर अपने घर की ओर निकल जाता है। मैं बहुत ज्यादा डर चुका था। मैं सोचा अपना सामान पैक करके यहाँ से निकल जाता हूँ। कुछ दिन कहीं भी रह लूंगा पर यहाँ नहीं रहूंगा। मैं अपने रूम में पहुँचा और सामान पैक करने लगा। अचानक ही कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है। मैं खोलने की कोशिश करता हूँ पर वो नहीं खुलता। फिर मैं जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और तुम्हें फोन लगाया। जब फोन नहीं लगा तो मैंने तुम्हें व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया और तभी मेरे सामने राहुल की आत्मा आकर खड़ी हो गई। मेरे कमरे में एकदम अंधेरा हो गया। राहुल की आत्मा ने मुझसे कहा, तुम भी मुझे छोड़कर जा रहे हो, कोई मेरे साथ नहीं रहता। तब मैंने राहुल से डरते हुए पूछा कि तुमने अपनी जान क्यों ली। तब उसने कहा कि मैंने अपने आप को नहीं मारा। मैं जब यहाँ नया आया था तब कुछ लोग मुझे बहुत परेशान करते थे। एक दिन उन लोगों ने मुझे इस कमरे में बंद कर दिया और मुझे बहुत डराया, जिसकी वजह से मेरी इस कमरे में मौत हो गई। और उन लोगों ने सबसे कहा कि मैंने खुद की जान ले ली है, लेकिन ऐसा नहीं था, मैंने अपने आप को नहीं मारा। राहुल ने बस इतना ही कहा। उसके बाद उसने मुझसे कहने लगा कि कोई दोस्त नहीं है मेरा, और जब तुम इस रूम में आए तब मुझे लगा कि मुझे नया दोस्त मिल गया, लेकिन अब तुम भी मुझे छोड़कर जा रहे हो। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, तुम मेरे साथ ही रहोगे। उसने इतना ही कहा तो मैं बहुत डर गया और मैंने अपने आप को बाथरूम में बंद कर लिया। टॉर्च जलाकर डायरी में ये बाकी सारी बातें लिखकर खिड़की से पेड़ के नीचे फेंक दिया। इसके आगे डायरी में कुछ भी नहीं लिखा था। नीलेश के साथ क्या हुआ ये मुझे जानना था, इसलिए मैं नीलेश की डायरी पढ़ने के बाद तुरंत ही उसके हॉस्टल में उसके मैनेजर से मिलने गया और उनसे पूछा कि नीलेश कहाँ है।
उन्होंने दुख से बोला, 3 दिन पहले सुबह को उसके कमरे में उसकी लाश मिली, अब वो हमारे बीच नहीं रहा। मैंने पूछा कैसे हुआ ये सब, तो उन्होंने कहा किसी को नहीं पता, सभी को यही लग रहा है ये एक सुसाइड है। उन्होंने कहा अब उस कमरे में ताला लग गया है और आज भी उस हॉस्टल में वो कमरा बंद है। यहीं पर यह कहानी समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इसी तरह की हॉरर स्टोरी सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं किसी न्यू हॉरर स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।